अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी हैदराबादी यखनी पुलाव। तो यहाँ हम चिकन के साथ बनाएंगे चिकन यखनी पुलाव हैदराबादी। और ये पुलाव वाकई बहुत लजीज और मज़े की बनती है, बहुत ही लाजवाब बनती है। और आप इसकी लुक देख सकते हैं माशाल्लाह। तो बिल्कुल इसी तरह बनेगी अगर आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप उसको लेकर चलेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ले लिया है और यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं जिन्हें बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था। और ज़्यादा प्याज यहाँ पर इसलिए ली है क्योंकि हमने इसमें से थोड़ी सी लाल करके निकालनी है और गार्निश के लिए। और यहाँ पर प्याज को खूब अच्छा सा मिक्स करते हुए आपने लाल करना है। तली हुई प्याज की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो वो भी मैंने बड़ी तफसील से प्याज को लाल करके ड्राई करना सीखा है कि कैसे करते हैं और आप उसको कैसे आसानी से सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी प्याज जो है गोल्डन हो चुकी है। हमने डार्क गोल्डन नहीं करना, इस तरह का खिलता हुआ गोल्डन आपने करना है। और इसमें से आपने आधी से कम प्याज निकालनी है बिल्कुल। और यहाँ पर थोड़ी सी प्याज हम निकालेंगे गार्निश के लिए। और आप टिश्यू पेपर पे या ब्राउन पेपर पे आप फैलाएं और इस तरह इसको खूब अच्छा सा फैला दें ताकि इसकी हीट जो है वो निकल जाए। उसके बाद ये फिर बहुत अच्छा सा क्रंची क्रिस्पी हो जाता है। तो बस आप इसको रख दीजिए एक तरफ, हवा में खुला रखें इसे। तो थोड़ी सी प्याज मैंने और निकाल ली थी ताकि खूब अच्छा सा ऊपर गार्निश के लिए काम आ सके। अब हमारे पास जो बाकी प्याज है कढ़ाई में, उसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया था ताकि वो ना जले। अब यहाँ पर डालेंगे हम साबुत गरम मसाला, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, तेज़ पत्ते हैं 2 अदद, छोटी इलायची 3 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, दालचीनी के 2 टुकड़े और काली मिर्च ले लेंगे 1 टीस्पून। ये सारा साबुत गरम मसाला आपने यहाँ पर डाल देना है और साथ ही डाल देंगे इसके अंदर चिकन ताकि प्याज मज़ीद और डार्क की तरफ ना चली जाए। तो बस यहाँ पर चिकन को खूब अच्छा सा भूनेंगे। और अभी हमने इस पुलाव का एक मसाला भी तैयार करना है जिससे इसका खुशबू, जायका, फ्लेवर बिल्कुल बेहतरीन बन जाता है। तो यहाँ पर चिकन को इतना भुनेंगे कि चिकन जो है यहाँ पर ही हमने डन करनी है। इसकी हम यखनी भी बना सकते थे लेकिन मैंने आपके लिए ये शॉर्टकट किया है ताकि एक ही दफ़ा में ये सारे काम हो जाएं, क्योंकि चिकन जो है बहुत जल्दी गल जाती है, भूनते भूनते ही गल जाती है। तो आप देख रहे होंगे चिकन का कलर जैसे इस तरह गोल्डन हो गया तो हमने डाल दिया इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके साथ हम इसको भूनेंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए हमने अदरक लहसुन के साथ चिकन को भूनना है। तो यखनी भी हम यहाँ पर इसकी बना सकते थे, यखनी पुलाव, जैसे कि मैंने अपनी रेसिपी में कहा है कि यहाँ पर हैदराबादी यखनी चिकन पुलाव बना रहे हैं। तो बिल्कुल आप इसकी यखनी भी बना सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि आप इस तरह का स्टेप कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है और इसमें इसकी यखनी भी खुद ब खुद बन जाएगी यहाँ पर। तो बस अदरक लहसुन के साथ 1 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर डाल दें 1 पाव दही और इसी भुनाई के अंदर हमारी ये चिकन भी गल जाएगी और जो हम पानी डालेंगे उससे इसकी यखनी भी बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, जो मसाला हम इसका तैयार करेंगे ना, बस उसी की खुशबू और जायका, फ्लेवर आपके पुलाव में निकल कर आएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के नमक डाल दिया है। टमाटर यहाँ पर 1 पाव टमाटर है, इसमें आधा किलो टमाटर जाएंगे। चिकन जो है वो 1 किलो है, चावल जो है वो भी 1 किलो है और टमाटर हम यहाँ पर आधा किलो लेंगे। तो अभी मैंने 1 पाव टमाटर को इस तरह रफली कटिंग करके ये डाल दिया है। बाकी टमाटर के स्टेम डालना है। तो वीडियो को बिल्कुल पूरी वॉच कीजिएगा ताकि हर स्टेप आप अच्छे से देख सकें और खूब अच्छा सा मज़ेदार से आप यखनी की पुलाव बना सकें। तो बस मैंने इसे ढक दिया था क्योंकि टमाटर का पानी, दही का पानी, चिकन का अपना पानी, मैंने पानी नहीं डाला तो इसका अपना ही पानी और हल्की आंच पे मैंने छोड़ दिया। ये है वो मसाला, पुलाव मसाला। ये है साबुत धनिया ले लेंगे 2 टेबलस्पून, सौंफ ले लेंगे 2 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, छोटी इलायची 5 से 6 अदद और बादियान के फूल ले लेंगे 3 अदद। तो इन सबको मैं बारीक पाउडर बना लूँगी दरदरा सा। और ये है हरी मिर्चें, तकरीबन 2 टेबलस्पून आप हरी मिर्चें डाल दें। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च तेज़ वाली ली है, यानी कि तेज़ वाली हरी मिर्च तकरीबन मैंने यहाँ पर 7 से 8 अदद ली हैं, जिन्हें मोटा और दरदरा सा इस तरह पीस लिया थोड़े से पानी के साथ। और यह है वो पुलाव मसाला जो आपको दिखाया था, उसको भी इस तरह हमने मोटा दरदरा सा पीसना है और यहाँ पर आप चिकन के अंदर डाल दें। हरी मिर्च हो गया और हमारा ये पुलाव मसाला हो गया। इसकी खुशबू लाजवाब आ रही है, यकीन करें बहुत ही लाजवाब बनता है। ये पुलाव ज़रूर बनाइएगा। बिल्कुल आपको अलग से इसकी यखनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही स्टेप के अंदर आप ये मसाला बिल्कुल तैयार कर सकते हैं और इसी में इसकी यखनी भी तैयार हो जाएगी। मज़ीद फ्लेवर के लिए यहाँ पर डाल दूँगी मैं पुदीना,
तकरीबन हाफ़ कप, और हाफ़ कप ही हम यहाँ पर डाल देंगे हरा धनिया, और इसको खूब अच्छा सा यहाँ पर करेंगे मिक्स। और अभी जो हमारे बाकी टमाटर हैं, जो 1 पाव टमाटर जो मैंने गोल स्लाइस करके रखे हैं, वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और यहाँ पर डालने की वजह ये है कि क्योंकि जब हमारा पुलाव तैयार होता है और उसके अंदर ये इस तरह के टमाटर टूटे हुए थोड़े साबुत से ऐसे नज़र आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ये टमाटर शुरू में डाल दीजिए, तो बिल्कुल हल हो जाएंगे, नज़र भी नहीं आएंगे। लेकिन मुझे खूबसूरत लगते हैं इस तरह के पुलाव के अंदर टमाटर नज़र आते हुए। तो यहाँ पर आप साबुत हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। और अब डाल देंगे इसमें पानी। तो बस आपने देखा होगा, सिर्फ मैंने मिक्स किया टमाटर, धनिया, पुदीना को। उसके बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन चावल के हिसाब से पानी डाल दिया है, और इसको 2 मिनट के लिए मैं पकने के लिए रख दूँगी जब तक इसका उबाल आएगा। तो ये सिर्फ 2 मिनट मैंने पकाना है, क्योंकि चिकन बिल्कुल इसकी डन हो चुकी है। तो यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी यखनी तैयार इसकी चिकन की। इसके बाद फिर मैंने बड़े बर्तन में डाल दिया था, ताकि चावल जब मैं डालूँ तो खूब अच्छे से खिले खिले से बने, खूब चावलों को जगह मिले। जैसे कि मैं हमेशा आपको पुलाव या बिरयानी के लिए कहती हूँ कि आपने बड़ा बर्तन इस्तेमाल करना है, खुला बर्तन इस्तेमाल करना है, ताकि चावल को अपनी जगह मिले। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 आलू बुखारे डाल दिए थे। ये भी लाजमी आपने डालना है, ये ना हो तो आप इमली भी डाल सकते हैं। यहाँ पर 10 से 12 इमली की डाल दीजिए। और यहाँ पर ये चावल मैंने बासमती राइस लिए 1 किलो, जिनको मैंने 1 घंटे से भिगो के रखा हुआ था। और यहाँ पर मैं पानी थोड़ा कम इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो चावल काफ़ी अच्छे भीगे हुए हैं, और चमचा भी बहुत एहतियात से चलाना है, ज़्यादा चमचा नहीं चलाना। बस इसको मैं ऊपर नीचे इस तरह मिक्स कर लूँगी, ताकि हर तरफ जो है यखनी का, इसका चिकन का फ्लेवर आ सके। तो यहाँ पर आपने नमक ज़रूर चेक करना है, क्योंकि नमक कम रह जाएगा तो बिल्कुल चावल का मज़ा नहीं आएगा, पुलाव का मज़ा नहीं आएगा, चाहे वो बिरयानी हो या सादे चावल हो। तो नमक लाजमी आपने चेक करके डालना है। इस टाइम जब आप उसमें पानी चावल डाल देते हैं, तब आपने नमक लाजमी डालना है। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल दिया है यहाँ पर। और ये है पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, वो डाल दिया है। थोड़ा सा पुदीना मैंने हाफ़ कप के बराबर वो डाल दिया है, और खूब अच्छा सा यहाँ करेंगे मिक्स इसे। और अभी बस इसके उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। आप देख रहे हैं बड़ी एहतियात से मैं चमचे को चला रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बासमती राइस को संभालना मुश्किल होता है। सेला चावल तो फिर भी संभल जाते हैं, लेकिन बासमती राइस फ़ौरन टूट जाते हैं, तो इसलिए बहुत एहतियात से आपने चमचे का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने ढक दिया था इसे उबाल आने के इंतज़ार के लिए। और आप देख रहे हो पानी बहुत ही मैंने कम रखा है। और यहाँ पर देखें पानी अभी थोड़ा सा है इसमें, और चावल जो है वो बिल्कुल ऊपर काफ़ी आ चुके हैं पक के। तो बस एक दफ़ा आपने इसे और मिक्स कर लेना है इस तरह, और फिर आपने अब इसको आपने दम पे लगा देना है। तो ये देख रहे हैं बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर इस स्टेज पे इसको दम पे लगा दूँगी कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। और बहुत ही लजीज और मज़ेदार हमारी ये यखनी पुलाव, यकीन इसकी खुशबू आपके पूरे घर में फैलेगी। और इसको खूबसूरत सा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जर्दे का इस रंग का इस्तेमाल किया, और इसके मज़ीद फ्लेवर के लिए इसमें डालूँगी मैं केवड़ा एसेंस। और अगर केवड़ा वाटर हो तो आप 1 टेबल स्पून डाल दीजिए। और चंद कतरे जो है हमने यहाँ पर एसेंस का इस्तेमाल करना है केवड़े का, और इस पानी के साथ हमने जर्दे के पानी के साथ खूब अच्छा सा मिक्स कर लेना है। तो ये ऑरेंज कलर है जर्दे का। तो यहाँ पर हम रख देंगे एक तरफ। बस चावल को जैसे ही दम थोड़ा सा लगेगा, तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने हटाया, और यहाँ पर तब आपने जर्दे का रंग डालना है। अगर आप उस टाइम डाल देते जब हमने दम पे लगाया था, तो ये रंग जो है फैल जाता, और ये पानी में अंदर मिक्स होकर वो अच्छा कलर नहीं देता। अब जो हमने तली हुई प्याज निकाली थी, वो भी हम यहाँ पर इस तरह छिड़क देंगे तली हुई प्याज को, और इसको फिर 5 मिनट के लिए मैं दम पे लगा दूँगी। अब जनाब देखते हैं इसकी लुक दिखाती हूँ आपको कि माशाल्लाह आप देखें बहुत ही लजीज लाजवाब खुशबू आ रही है, इसकी बेहतरीन खुशबू आ रही है। और मैंने क्लोज़अप कर दिया ताकि खूब अच्छे से आप इसका एक एक दाना देखें। माशाल्लाह खिलता हुआ दाना है बिल्कुल इसका, ये देखें। तो वजह यही है कि सेला चावल में पानी थोड़ा अगर ज़्यादा भी हो जाए तो वो संभल जाता है, लेकिन बासमती राइस को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमेशा थोड़ा पानी का आपने एहतियात करना है, पानी कम रखना है। अगर वो ज़्यादा भीगे हुए, जैसे कि मैंने 1 घंटा भिगोया था चावलों को, उसके बाद आपने देखा था पानी बिल्कुल इतना था कि चावल नज़र आ रहे थे, बिल्कुल ऊपर तक उसके पानी नहीं था। तो ये जनाब ये है मेरी आज की रेसिपी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने दोस्त फ्रेंड में, अपने चाहने वालों में ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो भी एक स्टेप के साथ बेहतरीन सी ये यखनी पुलाव, चिकन यखनी पुलाव बना सकें हैदराबादी।
और इस तरह गार्निश करके सर्व करें अपने मेहमानों के लिए, इफ्तार की दावतों के लिए, अपने रोज़ेदारों के लिए बिल्कुल बनाइए। बहुत लजीज, बहुत लाइट सा है। मिर्चें भी इसमें ज़्यादा नहीं है। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन मैंने जितनी रखी ना, यकीन करें एक बच्चा भी जो है ना 3 साल, जी बिल्कुल 3 साल का बच्चा भी ये पुलाव आराम से खा सकता है। बिल्कुल बेहतरीन लाजवाब बनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।